हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट की बैक में दो तीरे किस तरह से लगाते हैं और इसकी हम कटिंग किस तरह से करते हैं। तो डबल तीरे की कटिंग और इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, किस तरह से हम दो तीरों को बैक में एक साथ में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो ये हमारी जो है बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं कि जो हमने बैक है वो 1 इंच छोटी काटी हुई है। तो इसमें हमारा जो तीरा है वो 4.5 इंच का पड़ेगा। जैसे आप बैक को बराबर भी काटते हैं या 1 इंच छोटा काटते हैं या 1.5 इंच छोटा काटते हैं, जिस भी हिसाब से आप बैक को छोटा काटते हैं, तो इसमें जो तीरा है वो आप डबल लगा सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। चाहे आप बैक को 1 इंच छोटा काटें, चाहे बराबर काटें और चाहे इसको 1.5 इंच छोटा काटें, तो इसमें जो हमारा तीरा है सभी में लग जाता है। तो किस तरह से हम तीरे की कटिंग करेंगे यानी शोल्डर की, तो चलिए वो समझते हैं। शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये हमने फैब्रिक लिया है। तो इस फैब्रिक को हम क्या करेंगे, ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है और ये हमारा उल्टा हिस्सा है। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम डबल तीरे की कटिंग कर रहे हैं यानी दो तीरे एक साथ में कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लिया है। अच्छी तरीके से आपको इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद दोस्तों एक बार इसको इस तरह से पलटेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो 17 इंच है, 17 का हाफ करेंगे 8.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि जैसे हमने सामने के पार्ट से बैक को 1 इंच छोटा काटा हुआ है, तो उसमें जो हमारा तीरा लगेगा वो लगेगा 4.5 इंच का। और जैसे हमने इसको 1.5 इंच छोटा काटा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो आधा इंच और प्लस कर लेंगे। तो उसमें जो हमारा बैक में तीरा लगेगा वो 5 इंच का लगेगा। और दोस्तों जैसे हमने फ्रंट को और बैक को बराबर काटा है, तो उसमें जो हमारे तीरे की चौड़ाई रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी। तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। अब इसके हम बैक की हाली का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम बैक की हाली के लिए इसको उठाएंगे 2 इंच और साइड से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर। ये जो साइड का जो मार्क किया जाता है वो सीने के 12वां हिस्सा करके लगाया जाता है। तो इस तरह से हम इसका मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे, यहाँ पर भी हम सेंटर का मार्क करेंगे। ये जो हमारे तीरे हैं इनको अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये दो तीरे एक साथ में कट हो जाते हैं। अब किस तरह से हम इसको अटैच करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसको अटैच करना। यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस शोल्डर की कटिंग कर ली है। अब दोस्तों किस तरह से हम इसको अटैच करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स इसकी जो बैक है उसको हम लेंगे। तो ये हमारी बैक का पार्ट है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें से हम एक तीरे को उठाएंगे इस तरह से। आपको बहुत ही गौर से देखना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये जो आपको सेंटर का मार्क दिख रहा है, इस तरह से हमने इसको रखा हुआ है। ये सीधा वाला हिस्सा है, उल्टा हिस्सा हमारा उल्टी तरफ है। और इसकी जो बैक है, बैक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे, यानी ये जो पार्ट है वो भी हमारा सीधा है और ये जो पार्ट है ये भी हमारा सीधा है। तो इस तरह से हम सेंटर से इसको मिलाकर रखेंगे। अब दोस्तों इसका जो एक और तीरा है उसको हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स इस तीरे को हम उल्टा रखेंगे। तो सेंटर से हम इसको भी मिलाएंगे इस तरह से और इसको हम उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद इसको हम सबसे पहले इस तरह से उल्टा रखेंगे बैक की पार्ट को। इस तीरे को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगा लेंगे, या प्रेस से भी आप इसको सीधा कर लेते हैं, जिससे इसमें जब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमारी दोनों तीरों में एक साथ में सिलाई लग जाएगी। अब इस तरह से हम इसको सीधा रखेंगे और इस पर भी अच्छी तरीके से हम नाखून लगा लेते हैं। अब दोस्तों दोनों तीरों को हम इस तरह से मिलाकर देखेंगे ये बराबर हैं कि नहीं है। तो इस तरह से बराबर करने के बाद अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे इसको, और इस पर हम लब की सिलाई लगाएंगे। जैसे आपको इसमें पैर की सिलाई लगानी है तो पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं आप। इस तरह से देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। आपको ये देखना है कि ये जो दो पार्ट हैं दोनों ये बराबर हैं कि नहीं है। जैसे आपका छोटा या बड़ा पार्ट पड़ रहा है तो उसको आपको कट भी कर लेना है। तो इसमें हमारा कोई पार्ट बड़ा नहीं है, दोनों तीरे हमारे अच्छी तरीके से अटैच हो गए हैं। अब दोस्तों इसके हम फ्रंट के पार्ट को जोड़ेंगे। तो किस तरह से जोड़ेंगे चलिए वो समझते हैं। वैसे दोस्तों जो हम इसको अटैच करते हैं वो एक बार में ही अटैच कर लेते हैं। यदि आप इस तरह से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, इस तरह से हम एक तीरे को रखेंगे, रखने के बाद इस तरह से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको पलटकर इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इस पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम जोड़ते हैं। और जैसे आप बिगिनर हैं तो आप किस तरह से जोड़ेंगे, तो इसमें से हम एक बैक के पार्ट को हटा देंगे। हटाने के बाद इस तरह से हम एक पार्ट को रखेंगे केवल। रखने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका सामने का पल्ला है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें एक पैर का मार्जिन लेना है और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे। जब भी आप यहाँ पर तीरों को जोड़ें तो तीरे को यहाँ से मिलाकर जोड़ें, इस तरफ से ना मिलाएं, यहाँ से जरूर मिलाएं। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो पार्ट है हमारा अच्छी तरीके से सद गया है, अब कहीं खिसकेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अब ये दूसरा वाला पार्ट है आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद दोस्तों आप चाहे यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं, और जैसे आप इसको इस तरह से मिलाकर रखेंगे, इस तरह से जैसे आप इसको इस तरह से मिलाकर रखेंगे, अच्छी तरीके से इसको पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद आप इस तरफ से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। इस तरफ से सिलाई लगाने से ये होगा कि आपको इस साइड जो है सिलाई दिखाई पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे, इस सिलाई से थोड़ा सा मार्जिन हम ज़्यादा ले लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेंगे। पहले जो हमने मार्जिन लिया था वो एक पैर का मार्जिन लिया था, अब इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी ये जो सिलाई है वो दब जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली। यहाँ पर हमारी दो सिलाइयाँ दिख रही हैं, इस साइड हमारी एक सिलाई दिख रही है। तो इस तरह से एक सिलाई हमारी दब गई है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों हमारी जो है कंधी जुड़ गई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी कंधी को भी जोड़ लेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको इसको बिठा लेना है। जैसे आप इसको प्रेस से बिठाना चाहें तो आप प्रेस से भी बिठा सकते हैं। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। जैसे आपको इसमें लब की सिलाई लगानी है ऊपर भी, तो आप लब की सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप पैर की सिलाई यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है वैसे ही सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए हमारी जो कंधी है बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ गई है, यानी दोनों तीरे हमारे एक साथ में जुड़ गए हैं। इसमें हम आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारी जो बैक की तीरों में कोई भी सिलवट नहीं आई है, यानी कोई हमारा फुलाव नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों अटैच हो गए हैं। यदि आप इस तरह से डबल तीरों को जोड़ेंगे तो
आपकी जो तीरें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।